अच्छा, ये एक पेपर ले लिया है मैंने और ज्यूम हम ये करने लगे हैं कि लेट्स ट्राई आउट। मैंने वैसे कभी ऐसे ट्राई नहीं किया, लेकिन इसको हम ओपन कर लेते हैं ऐसे। और ज्यूम ये कर रहे हैं कि ये आपका ऐसे ये रील थी, ठीक है, जो कि इसके अंदर जाती है। ऑब्वियसली ये फिट नहीं होगी इसके अंदर, सिर्फ एक पर्पज़ के लिए है ऐसे, ये ठीक है। अब अगर आपको मैं दिखाऊं कि हो क्या रहा है असल में, ये लेंस है, ठीक है। अब मैं इसको जब फ्लिप करूंगा, मैं इसको बार बार पता नहीं लेंस क्यों कह रहा हूँ, मिरर, इसको जब मैं फ्लिप करूंगा तो आप नोट करें कि पीछे से आपको वाइट पेपर नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लेंस ओपन हो गया, क्योंकि ये बल्ब पे है। ये लेंस ओपन हो गया और ये जो नीचे रील है, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको ये नीचे से बैकग्राउंड भी नजर आएगी। जस्ट टू क्लियर आउट कि क्या हो रहा है, ये देखते हैं नीचे से बैकग्राउंड नजर आ रही है, ये मेरा हाथ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये रील यहाँ पे लगी हुई है ऐसे, इसके ऊपर सारी स्टोरी चल रही है। आपकी जो एक्सपोजर है वो इसके ऊपर एक्सपोज हो रहा है, और जब आप छोड़ेंगे तो मिरर वापस आ जाएगा और लाइट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। लेंस को, इसको वैसे हाथ नहीं लगाते, ये गंदा हो जाता है, ठीक है। ये आप इसको दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा। ये मैंने रिवाइंड किया और ये शटर मैंने ओपन किया, ये लाइट इसमें एंटर हुई थ्रू द लेंस ऑब्वियसली, और ये इसके ऊपर सारी एक्सपोजर जा रहा है। और जब मैं रिलीज़ करूँगा तो लाइट अब बंद हो गई, अब उसके ऊपर लाइट नहीं आएगी, ठीक है। जो हमारे DSLRs होते हैं उनका भी सेम मैकेनिज्म यही होता है, ऐसे ही लेंस है, लेकिन जब आप इसको फ्लिप करते हैं तो ये वाइट पेपर की जगह इसके पीछे सेंसर होता है, ठीक है। फिल्म की जगह अब यहाँ पे इसी साइज़ का सेंसर होता है। जो आपके फुल फ्रेम सेंसर्स होते हैं उसके ऊपर 36 mm होता है, और जो आपके दूसरे सेंसर्स होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, जो आपके मिड रेंज की DSLRs होती हैं, उनमें सेंसर थोड़ा सा छोटा होता है। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद उसका, लेकिन वो डिफरेंट, आई थिंक ब्रांड में थोड़ा सा डिफरेंट वेरी भी करता है। तो ये सारी स्टोरी है इस DSLR की, ठीक है, कि आपका इस SLR की। और यही सेम मैकेनिज्म काम करता है आपके DSLRs में, एक्सेप्ट कि उसमें बैटरी होती है पावर करने के लिए, और लेंस को ऑब्वियसली लिफ्ट करने के लिए। इसमें तो सारा मैकेनिकल सिस्टम है इसके अंदर, और जो आपका DSLR है उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेंस आपका, लेंस नहीं, जो आपका मिरर है वो ऊपर को जाता है, और आपका जो सेंसर है वो एक्सपोज होता है और वो काम करता है, ठीक है। ये हो गई ये चीज़। इसमें सिर्फ एक चीज़ और है जो मैं भी प्रिज्म की बात कर रहा था। अगर इसको ऐसे देखें तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये एक प्रिज्म सा है, ठीक है। ये बेसिकली करता ये है कि ये लेंस से लाइट लेता है, जो आप जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं वो यहाँ पे जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि आई थिंक अगर हम फिज़िक्स में पढ़ते थे कि जब आप देखते हैं तो वो रिवर्स में फ्रेम आता है। तो ये आई थिंक, अगर मैं सही बता रहा हूँ, तो ये आपके आई पीस के अंदर उसको स्ट्रेट कर देता है यहाँ से, ठीक है। ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का भी मैं यहीं पे बता देता हूँ कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मीन्स कि आपको रियल टाइम चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब ये है कि यहाँ से आपकी लाइट एंटर हो रही है और वो यहाँ जा रही है, और वो इस के अंदर से रिफ्लेक्ट होके आपको यहाँ नज़र आ रही है। एक होता है इलेक्ट्रिक व्यू फाइंडर, उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। उसमें आई थिंक मोस्टली ये भी नहीं आते, मिरर्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपको नज़र उसमें से भी लेंस ही आ रहा होता है, लेकिन वो जो व्यू फाइंडर होता है वो ऑप्टिकल नहीं होता। वो सॉर्ट ऑफ एक मिनी स्क्रीन होती है उसके अंदर, और उसकी थोड़ी सी साइंस ऐसे, ठीक है। आई होप कि ये इतनी बात समझ आ गई है। और जाते जाते एक मैं चीज़ और बता दूं, हमारे एक दफ़ा एक जगह पे एक कोई बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, उन्होंने कहा, अपेरेंटली वो कहते थे, और उन्होंने लेंसेज उतार के ऐसे रख दिए थे ऐसे, और ये ऐसे करके रोल भी करता है पूछे बगैर, ठीक है। याद रखें, लेंस को जब भी ऑपरेट कर रहे हैं इसको आपने कोशिश करनी है कि ऐसे रख लें, या अगर ऐसे भी रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख लें। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ऐसे वॉबल ना करे, लेकिन वैसे मोस्टली लेंस ऐसे रखते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि वो ज़रा रोल ऑब्वियसली नहीं करता, गिर तो फिर भी सकता अगर आप हाथ लगाएं इसको, लेकिन यू हैव टू बी लाइक वेरी कॉशियस अबाउट इट। ये इसको जाते जाते बस देख लेते हैं कि ये लेंस कैसे काम करते हैं, मोर ऑफ लाइक कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। इस पर भी एक लगा हुआ है टिफिन ब्रांड का यूवी प्रोटेक्टर। मेरे मोस्टली लेंसेज पे यूवी प्रोटेक्टर्स मैंने लगाए होते हैं, ताकि जो आपका ओरिजिनल ग्लास है वो गंदा ना हो। टिफिन एक बहुत फेमस ब्रांड है जो कि प्रोटेक्टर्स बनाती है,
और ये 67 mm भी आप देखें लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली 67 mm इसलिए लिखा हुआ है कि जो इस लेंस का थ्रेड साइज है वो ये 67 mm है, ठीक है। दिस इज लाइक 67 mm। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो मोस्टली हर लेंस के ऊपर एक इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले उसकी ब्रांड आ रही है टैमरॉन, फिर ये एसपी है, फिर ये एएफ है, ए स्फेरिकल, वो जो उसकी लेंस कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये सारे इसके मॉडल्स हैं। और आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लिखा हुआ है 28/75 mm, ये इसकी बेसिकली फोकल लेंथ है। तो अगर हम इसको ओपन करें, ये एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि ये जूम है कि क्या, किस तरह से, मोस्टली ये 28 mm पे, और जैसे जैसे आप इसको खोलते जाएंगे ये 75 mm पे होता है, ठीक है। और इसको जब हम वापस कर दें, और ये बाकी की मिड रेंज है, तो ये 28 से 75 तक आपको ऑप्टिकल जूम देगा, ठीक है। और इसके आगे मैक्रो लिखा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा मैक्रो से क्या मतलब है। और अगर इधर आप देखें तो लिखा हुआ है 1:2.8। इसका मतलब ये है कि इधर आपका लेंस 28 पे हो या 75 पे हो, इसका जो अपर्चर है वो हमेशा 2.8 पे रहेगा, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कुछ लेंसेज के ऊपर 28-75 लिखा हुआ है, तो उसके आगे 2.8 के आगे फिर मजीद दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वो ये होता है कि जब आप 75 mm पे इसको ओपन करते हैं ऐसे, तो वो अपर्चर की जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है। मैं एक और लेंस जल्दी से ग्रैब करता हूँ ताकि वो भी बात क्लियर हो जाए कि ये मैंने जो बात की क्या एक्सप्लेन की, ठीक है। इसमें आपके पास ये एक आपकी फोकस रिंग है, ये आपका ऑप्टिकल जूम रिंग है, और इधर आप, बल्कि ये सॉरी लिखा हुआ है ये 28 पे, मैं सही बता रहा था, ये 28 वैल्यू लिखी हुई है, मैं एक्चुअली वैल्यूज़ यहाँ ढूंढ रहा था जो कि नहीं है, ये लिखी हुई है 28। ये 35 mm पे चला गया, ये 50 पे चला गया, ये 60 और ये 75 पे चला गया, ठीक है। ये आपके मैनुअल और एएफ स्विच हैं कि आपने अगर लेंस को मैनुअल चलाना है तो आप इसको मैनुअल कर दें और इसको एएफ कर दें। ये एक रेड स्पॉट है, ये बेसिकली कैमरा बॉडी के साथ मैच होता है जब आपने कैमरे के साथ अटैच करना होता है। वो जब हम कैमरा हैंडलिंग देखेंगे तो उस वक्त हम इसको फिर चेक कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसको वापस स्क्रू अप कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक इस तरह के लेंस पे। ये रिलेटिवली चीप लेंस है, कंस्ट्रक्शन इसकी भी सेम है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है कैनन लेंस EF 50 mm, और इसके ऊपर भी 1.8 लिखा हुआ है, ठीक है। दिस मीन्स के इसका जो अपर्चर है वो 1.8 पे मिनिमम खुलता है, ठीक है। यानी कि जो सबसे इसकी वैल्यू है, जितना ब्लेड्स का आप ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम ओपनिंग इसकी 1.8 है। और 50 mm का मतलब है कि लेंस फिक्स्ड है, इसमें जूम रिंग भी कोई नहीं है, सिर्फ एक फोकस रिंग है ये, ठीक है। जो ये जो लेंस बाहर आ रहा है बेसिकली ये जूम नहीं कर रहा, ये इसका सिर्फ फोकसिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर भी वो रेगुलर स्विच है मैनुअल और FF और AF में, जो कि ऑटो फोकस है। और कैनन इस पर ऑब्वियसली लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी एक रेड मार्क है, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड होता है कुछ लेंसेज के ऊपर, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ भी आपको कि रेड क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाइट मार्क है, ठीक है। ये एक और तरह का लेंस है, ये इसके ऊपर इसका हुड लगा हुआ है जो कि लाइट रेस को या स्ट्रे लाइट्स को करता है सेपरेट आउट। अच्छा, इसके ऊपर इसका ये कवर है, इसके ऊपर भी एक फिल्टर लगा हुआ है, और इसके ऊपर अगर आप नोट करें तो ये 77 mm है, ठीक है। इसका मतलब है इसका जो ये थ्रेड साइज है ये 77 mm है। तो जब आपने फिल्टर्स लेने होते हैं बेसिकली आप अपने लेंस का पहले साइज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना फिल्टर लेते हैं, और ये UV प्रोटेक्टर है। इसके ऊपर भी वही आपकी इसको मैं मैनुअल पे कर दूँ, इसकी जूम रिंग है, ठीक है। ये इसकी जूम रिंग है, सॉरी जूम नहीं है, दिस इज़ अपर्चर, ठीक है। ये अपर्चर रिंग है और ये इसका जूम मैकेनिज्म है। और ये जो लेंस है ये वाइड एंगल लेंस है, इसको आप नोट करें, ये लिखा हुआ है 10 से 20 mm, ठीक है। और जो मैं बात यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इसके ऊपर 2.8 लिखा हुआ है खाली, तो इधर अगर हम नोट करें 10-20 mm लिखा हुआ है और 1, और उसके बाद ये देखें, ये जो असल चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो 4 से लेके 5.6 है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये F4 से F5.6 है,
और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है DCHSM। ये बेसिकली हाइपर सोनिक मोटर है जो कि साउंडलेस थोड़ी सी होती है, तो ये उन्होंने HSM लिखा होता है, और ये थोड़ा सा ज़रा एक्सपेंसिव लेंस होता है, इसलिए इसके ऊपर HSM लिखा हुआ है। हो सकता है कि इसी रेंज में आपको लेंस मिले 10-20, लेकिन उस पर HSM ना लिखा हो, वो रिलेटिवली चीपर भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ। तो ये 10 से 20 mm तक जाता है। अगर मैं इसको जूम करूँ, यहाँ पे आप देखें तो ये 10 से 20 तक जूम करता है सिर्फ, राइट। ये 17 mm पे है, ये 14 पे, ये 12 पे, 18, और ऑब्वियसली 10 से 12 के दरमियान में जो भी वैल्यू आएगी, और ये 20। अब अगर मैं 10 पे रखूँगा ना, इसका मतलब है कि जो सबसे मिनिमम अपर्चर का होल जो खुलेगा, जो सबसे लोएस्ट में कर सकता हूँ, वो है 4, F4 तक जाएगा। ये F2.8 तक नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें लिखा हुआ बाहर यहाँ पे ये F4 तक ओपन होगा। और जब मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 20 के ऊपर, तो 20 mm पे ये जितना छोटा होगा वो ये F.6 तक होगा, 5.6 तक होगा। कैमरे में भी अगर आप इसको कोशिश करेंगे और नीचे ले जाने की, तो ये नीचे इस सेटिंग के ऊपर 20 mm पे ये 5.6 से नीचे नहीं जाएगा, वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करके 5.6 पे ले आएगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है इस तरह बताना, कि जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप दो F स्टॉप्स लिखे हुए हैं कि F4 क्या है और 5.6 क्या है। तो इसका मतलब ये है कि 10 mm के ऊपर ये हमें F4 तक देगा, और 20 mm पे ये 5.6 तक देगा। कुछ लेंस अगर कोई लेंस ऐसा हो जिस पे 10 से 20 mm लिखा हो और नीचे लिखा हो F1.8 मे बी, वो लेंस इससे बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो आपको दोनों रेंजेस पे, मैक्सिमम और मिनिमम रेंजेस के ऊपर, वो थ्रू आउट आपको एक मिनिमम शटर स्पीड दे, अपर्चर F स्टॉप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो बहुत एक्सपेंसिव लेंसेज होते हैं उसमें यही होता है कि अगर ये भी लेंस आप नया लेना, तो इसमें भी आप देखें, ये बहुत अच्छा लेंस है वैसे एक, इसमें लेकिन शायद थोड़ा सा फोकस का इशू है मे बी। ये जब 75 mm पे है तब भी ये मुझे 2.8 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इस पे कर दूंगा तो ये तब भी मुझे 2.8 देगा, ये 2.8 तक चला जाता है। ये एक अच्छी बात होती है, ये एक लेंस की अच्छी फीचर हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए एक्सपेंसिव भी होते हैं। जो जिनके अपर्चर थ्रू आउट एक रखी होती है उन्हें रेंज, वो लेंस रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपको F4 से F5.6 तक इसकी रेंज रहती है इन वैल्यूज़। ये मिनिमम लिखी होती है, ऑब्वियसली ये F22 तक जाता ही होगा, लेकिन हमेशा यहाँ पे जो इसकी मिनिमम खुलने की होती है ना ऑप्शन के, एक्चुअली इसको कैसे कहना चाहिए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम जितना अपर्चर खुल सकता है, ठीक है, जितना मैक्सिमम अपर्चर ओपन हो सकता है वो वैल्यू लिखी होती है। F4 तक ये मैक्सिमम ओपन होगा, और ये 5.6 पे ओपन होगा जब 20 mm पे होगा। आई होप बहुत कंफ्यूज नहीं कर दिया मैंने। तो ये इसकी जो है सारी साइंस है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये भी ऐसे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि ये एक वाइट डॉट लगा हुआ है, इधर वैसे रेड भी होता है, ठीक है। ये वाइट डॉट जो है ना यहाँ पे इसलिए है कि ये बॉडी के ऊपर भी एक डॉट होगा, तो आप इसको उससे मैच करेंगे तो ये इजीली आप उसको स्क्रू कर सकते हो। क्योंकि आपने टेस्ट तो नहीं करना ना लगा के कि ये वाला जो आपके जॉइंट्स हैं या ये वाले जो आपके सेक्शंस हैं ये कहाँ पे जाकर फिट होंगे। तो आप इसको मैच करते हैं कैमरा बॉडी की डॉट से, ऐसे रखते हैं, और ये इजीली स्क्रू इन हो जाता है या माउंट हो जाता है। ये सेंसर्स हैं, ठीक है। इनको कोशिश करें कि हाथ ना लगाएं, हाथ इधर भी नहीं लगाना वरना स्मज हो जाएगा, निशान भी पड़ सकता है। और कोशिश करें कि अपने इस वाले पार्ट को हमेशा ऐसे रखें, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप इसको ऐसे कर देते हैं ना, इसको वैसे नहीं करना चाहिए ऐसे, जब इसको आप टॉप ऐसे कर देंगे तो जितना डस्ट है वो ग्रेविटी की वजह से इस पर गिरता जाएगा, तो ये गंदा हो जाएगा। जब ये गंदा होगा, आप इसको लेंस कैमरे के ऊपर लगाएंगे तो वो सारा डस्ट आपके सेंसर पे चला जाएगा और फिर एक पूरी स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब भी लेंस को ऑपरेट करें तो इसको ऐसे रखें ताकि जितना डस्ट है वो यहाँ गिरे, क्योंकि डस्ट यहाँ से तो नहीं जाएगा अंदर से, आप किसी सैंडी एरिया में चले गए हैं तो आप काफ़ी हद तक डस्ट अवॉइड कर सकते हैं। इसको सिर्फ ऐसे रख के, इसको ऑपरेशंस का ऐसे करें, ऐसे इसको उठाएं। इसको जब खोलना भी है, मैं यूजली ये करता हूँ कि ये है ना, इसको ऐसे ओपन किया और इसको फ्लिप करें और नीचे से ये निकाल लें, और अब इसको माउंट कर दें ऐसे जल्दी से, ठीक है। इसको खुला नहीं रखना कि इसके ऊपर सारा डस्ट वगैरह पड़ता रहे, तो आपका लेंस भी साफ रहेगा और आपका जो सेंसर है उस पर भी डस्ट रिलेटिवली कम आएगा। मोस्टली डस्ट इधर से ही वहाँ ट्रांसफ़र होता है। लोग पता नहीं अक्सर कहते हैं कि जी डस्ट आ गया सेंसर के अंदर, वो मोस्टली ये लेंस को गलत ऑपरेशन की वजह से उसकी जो सारी वो मसले मसाइल हैं
वो आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये कुछ क्लियर हो गया। तो ये हमारी सारी लेंस की कंस्ट्रक्शन है।